क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या सही करवाए गए। आखिर छात्र कैसे विश्वास करे अपने इस आयोग का। आयोग की कार्य प्रणालियां भी काफी संदेहास्पद रही है। पुलिस मैनुअल में आखिर क्यों नहीं संशोधन किया जा रहा, इस प्रोविजन को आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा कि क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, आंसर की दिए जाएंगे, आरटीआई का सटीक जवाब दिया जाएगा। आखिर ये क्यों नहीं किया जा रहा। रोज जो है पुलिस विभाग में नए नए नियम कानूनों को लेकर संशोधन किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इवन कि भारत सरकार के द्वारा जो है एविडेंस एक्ट में भी संशोधन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। हमेशा दरोगा परीक्षा हुआ, सिपाही परीक्षा हुआ, बीएसएससी परीक्षा हुआ, इसमें ये छात्र नेताओं के द्वारा प्रश्न खड़े किए जाते हैं, एग्जामिनेशन के बाद क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाता, आंसर की क्यों नहीं जारी किए जाते। हमेशा हम भी ये प्रश्न उठाते रहे हैं। आपको बता दें, इसका जवाब मिला है कल बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के चेयरमैन 21,391 सिपाहियों की पुनर्परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने जब उनसे प्रश्न किया कि आप परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देते, आंसर की क्यों नहीं जारी करते, सुनिए सीएसबीसी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी ने क्या इसको लेकर जवाब दिया। क्वेश्चन क्यों नहीं देते, आंसर नहीं दिया जाता है एग्जाम। हमारा जो परीक्षा है इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो अभी के में ये प्रावधान नहीं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 यानी कि 103 में जो प्रावधान किए गए हैं उसी प्रावधान के तहत हम बहाली करते हैं और उस प्रावधान में क्वेश्चन पेपर को न देने की बातें कही गई हैं। बड़ा ही अजीब लगता है और यही वजह है कि दरोगा परीक्षा में भी क्वेश्चन नहीं दिए जाते होंगे। लेकिन आप सोचिए कि आज के इस समय में जहां पर भर्तियों को लेकर जो है वो छात्रों का अनेकों आरोप लगते रहता है, गड़बड़ी की बातें आती है, धांधली की बातें आती है और खासकर पुलिस परीक्षाओं में जरूर उठता है ये बात। और उसमें ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, आप देखते होंगे कि रोज जो है पुलिस विभाग में नए नए नियम कानूनों को लेकर संशोधन किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इवन कि भारत सरकार के द्वारा जो है एविडेंस एक्ट में भी संशोधन किया गया है। पुलिस मैनुअल में आखिर क्यों नहीं संशोधन किया जा रहा, इस प्रोविजन को आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा कि क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, आंसर की दिए जाएंगे, आरटीआई का सटीक जवाब दिया जाएगा। आखिर ये क्यों नहीं किया जा रहा। जबकि आपको बता दें कि छात्र जो हैं वो हमेशा, आपको याद होगा 2446 दरोगा भर्ती हो, उससे पहले 1717 दरोगा भर्ती हो, फिर से अभी जो 1275 हुआ है इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। इसके साथ साथ सिपाही भर्ती में तो न जाने कितने आरोप लगते हैं, क्वेश्चन आउट होना, आंसर वायरल होना। आपने पिछले साल ही देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर आंसर की वायरल हुए, एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। रिजल्ट आता है उसके बाद छात्र जो है काफी हो हल्ला करते हैं, परीक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना रहता है कि हमने ज्यादा सही किया, हमें परीक्षा में पास नहीं करवाया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ। तो बिहार सरकार को पुलिस मैनुअल में तो परिवर्तन करना ही चाहिए। आज इतना जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाता है, सब चीज में हर एक चीज का कारण बताया जाता है कि किन कारणों से आप जो हैं ये काम कर रहे हैं। और
इतनी बड़ी संख्या में, अब देखिए 18 लाख के आसपास छात्र जो हैं वो सिपाही बनने के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या सही करवाए गए। आखिर छात्र कैसे विश्वास करे अपने इस आयोग का? आयोग की कार्य प्रणालियां भी काफी संदेहास्पद रही है। आपको इसी परीक्षा में याद होगा कि अध्यक्ष तक से पूछताछ हुई। वो अपना चार्ज जो प्रभार में जिस अधिकारी को दिया गया था उसे नहीं दे रहे थे। यह प्रश्न उठा कि कैसे ही एक दागी कंपनी को क्वेश्चन छापने का अधिकार दे दिए गए, क्वेश्चन कैसे आउट हुआ? तो आयोग जो जिसके भरोसे ये इतना बड़ा परीक्षा हो रहा है उसकी कार्य प्रणालियों पर छात्रों को विश्वास नहीं है। और ऐसे में आप पुलिस मैनुअल के जो अपेंडिक्स 103 को ढो रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर नहीं देना है, आंसर की नहीं देना है, कैसे आंसर की पर छात्र विश्वास कर लेंगे? बीपीएससी के द्वारा दिया गया क्वेश्चन जो है वो कितनी बार गलत हुआ है, कितनी बार आयोग ने अपने से क्वेश्चन हटाया है कि हमसे गलत सेट हो गया है, गलत उत्तर दे दिया गया है। हाई कोर्ट में जाकर केस हुआ है, वहां पर परिवर्तन करने पड़े हैं, संशोधन करने पड़े हैं। आपको याद होगा एसटीईटी का ही परीक्षा हुआ था पिछले ही साल, उसके आंसर की जो जारी किए गए हैं उसमें कितनी गलतियां थी। तो कैसे छात्र मान ले कि सिपाही और दरोगा भर्ती में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके सही आंसर ही चेक करवाए जाते हैं, उसके आंसर सही दिए जाते हैं। कोर्ट में कितना केस मुकदमा हुआ दरोगा सिपाही भर्तियों के लिए, वहां पर कई खामियां नजर आई। इसके बाद भी छात्र कैसे विश्वास कर ले कि आयोग जो है साफ स्वच्छ छवि के हैं? बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके द्वारा प्रश्न के उत्तर जो हैं वो गलत हो जाते हैं, कैसे मान लिया जाए? और छात्र तो यह भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके ओएमआर का ईमानदारी से जांच किया जाता है। बिहार में बहुत सारे परीक्षाओं में ये सबूत मिले हैं, छेड़छाड़ की जाती है ओएमआर सीट से, चाहे बीएसएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, अन्य भर्तियों के एग्जाम हो। तो कैसे मान लिया जाए कि सीएसबीसी जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा, ब्लंडर हुआ, उनके द्वारा सब कुछ सही किया जाएगा? दरोगा के हर एक परीक्षा में विवाद होता है और यही वजह है छात्रों को इन आयोगों पर विश्वास नहीं होता है। रिजल्ट हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो मानने को तैयार नहीं होते हैं, रिजल्ट स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। तो पुलिस मैनुअल का एक धारा के हवाले से जो है प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। पुलिस की कार्य प्रणालियों में इतना परिवर्तन किया जा रहा है, मॉडर्न पुलिसिंग की बातें कही जा रही हैं, और भर्तियों में अभी भी आप पुराने जमाने के कानून जो है वो लेते आ रहे हैं। परिवर्तन की जरूरत है। छात्र अब जानना चाहते हैं, उनके पास चाहिए कि हाँ मैंने एग्जाम दिया, मुझे क्वेश्चन मिले और इसका आंसर की जारी हो। हमें पता होना चाहिए कि आयोग के द्वारा किन प्रश्नों के कौन से उत्तर सही करवाए जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है और इसको लेकर कई आयोगों में केस मुकदमा सब कुछ हो चुका है। तो गुजारिश है गृह विभाग से, सरकार से, कि पुलिस मैनुअल के इस प्रावधान में आप परिवर्तन करें। छात्रों को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, छात्रों को ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, छात्रों को आंसर की जारी किया जाए, छात्रों को प्राप्तांक उनके बताए जाएं, फिजिकल का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, उसके लिंक उपलब्ध कराया जाए, जहां पर छात्र को लगता है कि अगर उनके साथ भेदभाव या गड़बड़ी की गई है देखकर संतुष्ट हो सकें। क्योंकि अब के जमाने में सरकारी नौकरी जो है वो बहुत बड़ा चीज हो चुका है। नौकरियों के भरोसे ही अब चुनाव लड़े जा रहे हैं, और ऐसे में आप 1970 और 80 के दशक के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षा लेंगे, छात्रों को विश्वास नहीं होता है। उन्हें हर एक चीज का सबूत चाहिए और पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। गुजारिश है सरकार से, आयोगों से, इस पर ध्यान दे और आयोग भी सरकार को यह बताए
कि छात्रों का जो है मोह भंग हो रहा है, हमारे रिजल्ट पर उनका पूरे तरीके से विश्वास नहीं होता है। ऐसे में पुलिस मैनुअल की धारा 103 जो है उनमें संशोधन किए जाएं और छात्रों को प्रश्न पत्र दिए जाएं, OMR का कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, प्राप्तांक बताए जाएं और सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां मांगी जाती है वो सटीक जानकारियां दी जाए। और हम आशा करेंगे कि इसको लेकर सकारात्मक पहल जो है वो किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।